वहीं उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यात्रा के पहले दल को आज वो रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। कल यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन करने में स्थानीय प्रशासन यहां पर जुटा हुआ है। तो बड़ी जानकारी है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ आपको दिखाई देगा अब देवभूमि में, क्योंकि चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रियों के सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से वो अपनी यात्रा यहां पर कर पाएं, ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, पूरा महकमा इसमें लगा हुआ है कि किस तरीके से सुचारू रूप से इस यात्रा का संचालन यहां किया जाए। दुर्गम रास्ते हैं, साथ ही बर्फबारी का भी खतरा लगातार बरकरार रहता है। खासतौर पर केदारनाथ धाम की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें, वहां किसी भी समय बर्फबारी हो जाती है। ऐसे मौके पर श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कैसे रास्ते वहां से बनाए जाएं, ये कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी ओर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, तादाद लाखों में होती है एक दिन में दर्शन करने वालों की। तो किसी भी तरीके से भीड़ अनियंत्रित ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को एक बड़ी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। चलिए, पंकज राणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, आज का दिन बड़ा है, 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गृह मंत्री 11 बजे पहले जत्थे को रवाना करने वाले हैं। तैयारियां कैसी हैं? पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, सरकार पिछले कई दिनों से चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई थी और लगातार मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह से चारधाम में यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। धामों ही नहीं बल्कि जो सड़क मार्ग है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे। पिछले दौरान मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में जाकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी और वहां पर यह जानकारी ली थी कि किस तरह से जो अभी तक व्यवस्थाएं की हैं, जो श्रद्धालु उत्तराखंड आने वाले हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं प्रदेश में मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक तकरीबन 19 लाख से अधिक श्रद्धालु ने दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं और कल जो 18 तारीख थी उससे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हरिद्वार, विकासनगर, ऋषिकेश और अलग अलग जगह शुरू कर दी है। और आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए इंतजार करते थे उनके लिए आज से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। आज यमुनोत्री धाम के कपाट 12:35 पर खोले जाएंगे और मां गंगोत्री के कपाट 12:15 पर खोले जाएंगे। पूरी विधि विधान से व्यवस्थाएं कर ली है, क्योंकि अक्षय तृतीया का आज दिन है और हर बार अक्षय तृतीया के दिन ही मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाते हैं। तो शुरुआत है, क्योंकि ये माना जाता है, मान्यता यह है कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो मां गंगोत्री के मायके से जाया जाता है, मां गंगोत्री के द्वार वहां जाया जाता है। तो मां की डोली उनके मायके से रवाना हो गई है और गंगोत्री मां की, यमुनोत्री मां की डोली भी उनके मायके से रवाना कर दी गई है। तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज साक्षी बनेंगे चारधाम यात्रा के। और बड़ी बात यह है, देखिए, आज मुख्यमंत्री भी गंगोत्री धाम पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। जब कपाट खुलेंगे तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद रहेंगे और श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। वहां जो तमाम पंडा पुरोहित हैं उनसे मुलाकात करेंगे और एक विशेष पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि जब भी कपाट खुलते हैं तो मुख्यमंत्री किसी न किसी धाम जाकर यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 22 तारीख से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा का यह शुभारंभ है। आज सभी व्यवस्थाओं की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कई बार आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल की है। उसके साथ साथ ही जो आयुक्त हैं गढ़वाल विनय शंकर पांडे, वो लगातार इसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। 3 जिलों के डीएम हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, यहां पर यात्रा का शुरुआत की जाएगी। तो वहीं पर जो यदि बरसात होती है, मौसम देखिए खराब है उत्तराखंड में, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बारिश हो जाती है तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे कई लैंडस्लाइड जो पॉइंट है, भूस्खलन पॉइंट है, वहां पर तमाम पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जेसीबी लगाई गई है ताकि जो भी श्रद्धालु हो उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 महीने से सरकार यात्रा की तैयारी में जुटी हुई थी, लगातार कोशिश कर रही थी जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, तो वो सभी आज परखा जाएगा। सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह से सरकार आगे काम करने वाली है, तो सभी चीजों को परख कर आज यात्रा की तैयारी कर ली गई है। और फिर मुख्यमंत्री अगले धाम जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है वहां की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा के केदारनाथ धाम में आते हैं, दूसरे बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम आते हैं। दोनों एक ही रूट पे पड़ते हैं, तो वहां का जो सड़क मार्ग है बॉर्डर एरिया
मार्ग है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, उन तमाम चीजों को परखा जाएगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से आज बड़ा दिन है। अगर मेडिकल उपकरणों की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की लिए बात करें तो किस तरीके की प्रशासन की तैयारी है? क्योंकि केदारनाथ धाम के खास तौर पर बात करें तो जाहिर लोगों को दुर्गम रास्ते का सामना करना पड़ता है और सांस लेने में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कई हादसे भी कभी कभी हो जाते हैं। उससे निपटने की तैयारी क्या की गई है? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, एक दिन में लाखों लाख लोग दर्शन करते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। देखिए, केदारनाथ धाम का जो 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग है वहां पर अधिकांश श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। तो उसके तकरीबन 3 किलो मार्ग पर बर्फ जमी हुई है। तो उस बर्फ को तमाम वहां के जो बीआरओ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। तो संभवतः कल परसों तक वो पूरी तरह से बर्फ हटा दी जाएगी। और ऐसे कई जगह चेकिंग प्वाइंट सरकार ने बनाए हैं पैदल मार्ग पर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी। एक अस्थायी अस्पताल केदारनाथ धाम में बनाया गया है, उसके साथ साथ ही लिंचोली में बनाया गया है, जो फाटा है वहां पर बनाया गया है। अलग अलग जगह सरकार ने अस्थायी जो हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए हैं और कई जगह स्थायी हॉस्पिटल्स पहले से ही बने हुए हैं। वहां पर तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनाती की गई है यात्रियों की सुविधाओं को देखकर। उसके साथ साथ ही देखिए, जब हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है तो हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ धाम तक यानी कि चमोली तक तमाम जो सड़क मार्ग पर हॉस्पिटल्स हैं, तमाम एम्बुलेंस हैं, 108 एम्बुलेंस हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि आप हर समय गश्त पर रहें। सरकार और प्रशासन अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत में तैयार यहां पर नजर आ रहा है चारधाम यात्रा के लिए, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिएगा।